Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, today we are going to continue the topic which we have started in the last lecture in part 1, organizational change. As you know कि organizational change is a very important topic of organizational behavior. In the last lecture we have discussed the reasons and importance of organizational change. In this particular lecture 13 we are going to discuss the process of organizational change, right students? So we will move ahead towards the content of our lecture, which is process of organizational change. So students, organizational change क्या होता है? We have discussed in the last lecture. Planned change takes place in an organization when there is a demand for change due to टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, जिसमें इंटरनल फोर्स थी या एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स में कई बार आपको इंटरनली ये महसूस होता है मे बी द वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द योर एम्प्लॉयज़ और यू जस्ट बीइंग रियलाइज्ड कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मे बी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके कॉम्पिटिटर्स या मार्केट फोर्सेस आपको ये जानने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करती हैं कि आपको अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट? तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस हमको रीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए. नाउ we will discuss the process of planned change in organization. Once the management decides to implement some changes in the organization, it needs to be done carefully as it is very sensitive matter. It is true students, if really now the organization has come into the decision after a lot of analysis and just making a kind of activities over that, then this practice has to be done in the company or organization in a very careful manner, because it is going to be very important for the company. It is very important for all the employees too to adapt the change, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि maybe the employer has decided to introduce some of the changes in the organization, but is it feasible for the employees or not? It has to be a very considerable matter कि हम ये उतना flexible और उतना acceptable क्या employees के लिए भी होगा. Now we will discuss the process of ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जिसमें मिस्टर कर्ट लेविन ने कुछ स्टेजेस इंट्रोड्यूस या रेकमेंड करी हैं, जिसके गो थ्रू होकर हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को ला सकते हैं कंपनी के अंदर. दीज स्टेजेस आर अनफ्रीजिंग स्टेज 1, चेंजिंग स्टेज 2 एंड रीफ्रीजिंग स्टेज 3. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स के इन स्टेजेस का क्या मतलब है और इन स्टेजेस के थ्रू कंपनी क्या करती है. Number 1 is unfreezing. In this stage, the organization studies if the change is required or not. What and why is the change necessary? बिल्कुल ठीक बात है स्टूडेंट्स. एट दिस स्टेज जो अनफ्रीज है वो हम ये दिस इज़ अ एनालिसिस स्टेज, जिसमें कि आप रिव्यू करते हो, रिकंसीडर करते हो कि वाकई कंपनी में चेंज की आवश्यकता है या नहीं, और अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करना है और क्यों चेंज करना है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू बी कंसीडर्ड. देन कंसीडरिंग द इंटायर सिचुएशन, द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स फॉर एप्रोप्रिएट चेंजेस. और जब फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द चेंजेस इन द कंपनी, तो हम ये चेंज करना है और एक अप्रोप्रिएट चेंज लाना है, ये फाइनली अब हम लॉक कर देते हैं इस डिसीजन को कि चेंज करना ही है. सो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज को हम प्लान या स्ट्रैटेजी स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि नाउ एट दिस स्टेज यू आर गोइंग टू डिसाइड, यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द प्लान, राइट? एंड उस प्लान को कैसे स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करना है ये भी आप एग्जीक्यूट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी स्टूडेंट्स. इन द करेंट सिनारियो व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन इन द एजुकेशन सेक्टर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है.
आप देख सकते हो कि चारों तरफ जहाँ भी एकेडमिक्स चल रहे हैं, नया सेशन शुरू हो गया है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को देखिए, आप अपने अराउंड देखिए, जो स्कूल्स में नया सेशन शुरू हुआ है वो ऑनलाइन टीचिंग से शुरू हुआ है। सो स्कूल ने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया अपनी क्लासेस, अपने सेमेस्टर, अपने सेशन को लेकर। उसमें क्या चेंज करने का उन्होंने डिसाइड किया? बाय ऑब्जर्विंग द करंट चैलेंजेस, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई बच्चे स्कूल तो आकर पढ़ाई नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ नॉट सेफ। तो फाइनली दे हैव, उन्होंने बहुत एनालिसिस करने के बाद, इस पे बहुत सारे ओवरव्यूज़ करने के बाद, फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू द दिस सेशन, दिस न्यू सेशन, जिसमें कि वो अपने सभी क्लासेस में जितने भी स्टैंडर्ड उनके स्कूल में चलते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th, सभी क्लासेस ऑनलाइन एग्जीक्यूट करने का फाइनली डिसाइड कर लिया। सो दिस इज़ अ अनफ्रीजिंग स्टेज, जिसमें अब आप ये तो डिसाइड करने के बाद एक और क्या काम करना है इस स्टेज में, आप प्लान्स बनाओगे कि अगर ये डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन क्लासेस करवानी है तो आप कैसे करवानी है। दिस इज़ अ ह्यूज मैटर कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए यू हैव टू क्रिएट द होल प्रोसेस, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू एग्जीक्यूट द क्लासेस ऑनलाइन। तो आपने सबसे पहले यू हैव टू जस्ट डिसाइड द ऐप कि आप किस ऐप के थ्रू अपने एग्जीक्यूट करोगे क्लासेस। गूगल तो आपने फाइनल सोचा कि भाई मैं जूम क्लासेस के, जूम जो गूगल जूम है उसमें आप अपना क्लासेस एग्जीक्यूट करेंगे, और आपने प्रॉपर उसके लिए फॉर्मेट इम्प्लीमेंट किया, टाइम टेबल बनाया, स्टूडेंट्स को कन्वे किया, स्टूडेंट की आईडी बनाई, देन आपने उनको उनका आईडी डिलीवर किया एंड द होल शेड्यूल इज़ प्लान्ड. This is a unfreezing stage. Now let's talk about the another stage which is called changing. So this is we can also say this is a executing stage, जिसमें finally what you have planned to change, आपने अपने plan को execute कर दिया. In this stage the organization executes the plan and program the change. आपने जो plan किया था, जो strategy बनाई थी, वो अब execution का time आ गया. For this purpose proper precautions are taken in order to maintain cooperation and coordination between the employees and management, avoiding miscommunication or dispute. This is very important. This is highly required here कि जितने भी आपके employees हैं उनके बीच में enough coordination हो और cooperation हो. For example, we have taken one example here. उसी example को हम आगे लेकर चलेंगे, जिसमें कि एक स्कूल ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमको इस बार अपना टीचिंग प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. हमें ऑनलाइन अपना जो नया सेशन है, जो नया, जिसमें जो जिस स्टैंडर्ड में बच्चे अभी थे वो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, तो ये नया सेशन हमको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंडक्ट करना पड़ेगा. तो अब आपने जो प्लान बनाया था कि किस ऐप के थ्रू क्लासेस चलेंगी, किस मैनर में चलेंगी, क्या टाइम टेबल होगा, स्टूडेंट्स को कन्वे था, टीचर्स को कन्वे था, वो अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया कि फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से अब आपकी क्लासेस इस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंडक्ट होंगी. सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर ऐप इन योर मोबाइल ऐप और लैपटॉप, इन योर लैपटॉप, एंड देन यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस. तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन के वक्त व्हाट इज़ हाईली रिक्वायर्ड, सुपरविजन एंड कंट्रोल, कि आप जो हेड मिस्ट्रेस हैं या जो हेड इंचार्ज हैं उस पूरे प्रोसेस की, फॉर एग्जांपल नर्सरी से लेकर नर्सरी केजी की एक हेड हैं, देन 1st से 5th तक एक हेड हैं, देन 6 से 8 तक एक हेड हैं, और 9 से 12 तक एक हेड है. सो ऑल दोज पीपल हु आर द सुपरवाइजर ऑफ दोज क्लासेस आर हाईली रिक्वायर्ड टू मेक अ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर दोज क्लासेस, कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई गाइडलाइन मिस तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो 30 मिनट्स का क्लास है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है. 30 मिनट्स में आधे टाइम तो केवल आप ऑन ऑफ या कनेक्ट ही हो रहे हैं, या म्यूट या अनम्यूट हो रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स which is highly required to be supervised and controlled in a nice manner to conduct your which change you have implemented. उसको सही मैनर में कंडक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको थॉरली सुपरवाइज करें.
Then now we will discuss the last stage, which is refreezing. This is also we can also call this stage the evaluating stage, जिसमें कि what changes we have introduced into the company or organization or institution. Now it's a high time to evaluate that कि we have implemented the right change in the right proportion, or is there any requirement to edit that, to make some correction over the changes. So this is refreezing stage. This is the final stage in order to bring organizational change. By way of supervision, the organization tries to evaluate the effectiveness of change. अब हम क्या करेंगे स्टेज में कि हमने जो भी एग्जीक्यूट अभी तक किया था उसको एक बार दोबारा से इवालुएट करेंगे, ताकि हमको उस चेंज का जो हमने इम्प्लीमेंट किया था कंपनी में उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम जज कर पाएँ, एसेस कर पाएँ कि जिस बदलाव की उम्मीद हमने करी थी इस चेंज के बाद, क्या वो हमें दिख रही है, क्या वो हमें मिल रही है. कलेक्टिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन, द मैनेजमेंट इंटरप्रेट्स वेदर टू कंटिन्यू और रिप्लेस चेंज बाय सम अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड टू मेक फर्दर माइनर चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल हम इसी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे कि जब हमने इवैल्यूएट करने का टाइम आया तो हमने टीचर से फीडबैक लिया, स्टूडेंट से फीडबैक लिया, पेरेंट्स से फीडबैक लिया, तो हमें पता लगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं बीच में, और ये जो ऐप हमने डिसाइड किया था जिसके थ्रू क्लासेस कंडक्ट करवाने थे उसमें कुछ प्रॉब्लम है. सो फाइनली यू डिसाइडेड कि हम इस ऐप को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय अनदर न्यू वन, जो कि हमने गूगल मीट या जो सिस्को वेबएक्स है उसके थ्रू अब हम क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे. तो आपने एक माइनर चेंज के थ्रू इवैल्यूएट किया था और माइनर चेंज के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करेंगे बाय रिप्लेसिंग द अनदर ऑल्टरनेटिव. सो दिस इज़ अ रिफ्रेजिंग स्टेज जिसमें कि हम अपने चेंजेस को इवालुएट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. और अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा है, आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और लर्नर्स इसका एडवांटेज उठा पाएँ. और अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आज सून एज पॉसिबल मिल पाएँ और आप उस लेक्चर को अटेंड कर पाएँ. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड बाय.